ओम परमात्मने नमः। प्रिय सज्जनों, यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता को हम सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। अध्याय दो अध्याय 2 को हम सुन रहे हैं और आज श्लोक नंबर 50 द्वितीय अध्याय से लेते हैं। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कुछ कर्म के विषय में बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्लोक 50। समतत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लीपायमान नहीं होता। इसलिए समतत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। समतत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। आज हमारा एक भ्रम दूर हो जाएगा जो हम कहते नजर आते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो श्री कृष्ण भगवान ने भौतिक जगत के जितने भी कर्म हैं उनको बंधनकारी बता दिया है। इन इन बंधनकारी कर्मों से हटकर श्री कृष्ण भगवान ने कौन से कर्म के लिए कहा है? आराधना रूपी जो कर्म है, जो भक्ति रूपी कर्म है, उसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। उसका खुलासा आगे करेंगे, वो कौन सा कर्म है। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय 3 के 1वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप का विस्तार से प्रकाश डाला। अब श्री कृष्ण भगवान उस कर्म रूपी भक्ति को अध्याय 3 और 4 में उसका खुलासा कर देंगे। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकारी को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ, यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म करते रहना है या इसका परिणाम भी निकलेगा। इसे देखें। श्लोक 51। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 बुद्धियां का चित्रण है। श्लोक 31। सांख्य बुद्धि में 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। श्लोक 51। कर्म योग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योग क्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बराबर जन्म मृत्यु है। जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक सीमित थी। इतने तक के लिए वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। उन्हें अर्जुन ने इतना ही समझा था कि अगर वो युद्ध करता है तो उसे क्या मिलेगा, त्रिलोकी का साम्राज्य मिल जाएगा, देवताओं का राजा बन जाएगा। लेकिन इतना पाने के लिए अर्जुन ने साफ मना कर दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथा उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्ण तय पार कर लेगी, लेस मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में। इन सब से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा। तब वो परम
तत्व परमात्मा का ज्ञान अर्जुन सुन सकेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी में से मोह को हटाना, तो उस ज्ञान की हासिल होती है। और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं उठ खड़ा। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। श्लोक 53। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिष्ठ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू सम तत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परमपद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राय की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेक सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं। ज्ञान तो हम सभी सुनते हैं, नाना प्रकार का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन जो सुनने योग्य ज्ञान है वो हम सुन नहीं पाते। क्यों? सुनाने वाले सुना नहीं पाते, तो फिर हम कैसे सुनेंगे? यह विचलित बुद्धि जिस समय, अब वो सुना क्यों नहीं पाते? अभी अभी श्री कृष्ण भगवान ने खुलासा किया है, लेस मात्र भी मोह रूपी दलदल से निकलना होगा। जरा सा भी नहीं हो अपने किसी में मोह, मान प्रतिष्ठा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कुछ भी जब नहीं रहेगा तब वो सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, तभी वो हमें सुनने को मिलता है। और जो गुरुजन होते हैं, सच्चे गुरुजन होते हैं, वो सुनाते हैं। लेकिन यहां तो लोभ से भरे हुए गुरु बैठे हैं, तो कैसे सत्य ज्ञान आएगा उनके पास में? नहीं आता है, नहीं हम सुन पाते हैं। तो यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक थी कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो आनंद अनामय परम पद में स्थिति करते हैं, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है। उसने प्रश्न किया समाधियेते चितम यास्मिन से आत्मायम समाधिय, जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समतत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताते हुए कहा, श्री भगवान उवाच, श्लोक 45। पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, तब वह आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ होते हैं। दैहिक दैविक और भौतिक दुखों में जिसका मन उद्गिन नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी से प्रहा दूर हो गई है, तथा जिसके राग भय और
क्रोध नष्ट हो गए हैं, मन शीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके अन्य लक्षण भी बताते हैं। अब यहाँ पे आया है दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों में जिसका मन उद्गित नहीं होता है, ये त्रिताप इन्हीं को कहा गया है। हर जीव के ये 7 त्रिताप लगे होते हैं, दैहिक, दैविक, आदि भौतिक। ये 3 तापों में से कोई ना कोई ताप हर किसी को लगा होता है। और जो मुक्ति भक्ति के सच्चे रास्ते पर चलते हैं, जो दृढ़ता पा लेते हैं, वो इन त्रितापों से बच जाते हैं अंत समय में। किसी भी दुख दर्द से वो अपना ये चोला छोड़ते नहीं है। स्वस्थ एकाएक चोला छोड़ जाते हैं। अब इतना समझाने का तो समय नहीं है। त्रिताप कभी समय मिलेगा तो उसमें इस पे चर्चा करेंगे। त्रिताप क्या होते हैं, कैसे कैसे जीव इसको भोगता है। इनसे तो कोई बच ही नहीं सकता, चाहे कोई महाज्ञानी है, कोई भी है, लेकिन एक सत्पुरुष की दी हुई सत्य भक्ति के रास्ते पर चलने वाला ही जीव बच पाता है। जो पुरुष सर्वत्र सने रहित हुआ शुभ तथा अशुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्म स्वरूप में लगाता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन्न होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु न उससे भिन्न है और न पतित कराने वाले विकारी उसके लिए हैं। अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्लोक 48। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। अब ये अर्जुन को ज्ञान समझा रहे हैं महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के सत्य प्राप्त किया हुआ जीव के लक्षण क्या होते हैं वो समझा रहे हैं। मोटा मोटी ये समझ लो, 3 तत्व, 3 गुण, 5 तत्वों से युक्त यह प्रकृति मंडल, अंड पिंड ब्रह्मांड, इसमें उस जीव की सूरत रहती ही नहीं है, केवल उस परम तत्व परमात्मा में ही लगी हुई होती है। इसलिए उसको कुछ भी नहीं व्यापता है, ना तो त्रिताप व्यापते हैं और ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ना 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, वो समचित्त और स्थिर बुद्धि वाला होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ की जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला लेता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर आगे कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुषों के विषय तो निर्वित हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग नहीं निर्वित होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग ही परम दृष्टवा परम तत्परमात्मा का साक्षात करके निर्वित हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाते हैं, वे पुनः नहीं निकलते। निष्काम कर्म योग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग
भी निर्मित हो जाता है। प्राय चिंतन पथ में हट से इंद्रियों को रोककर वे विषय से निर्मित हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। ये आसक्ति परम दृष्टवा परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद निर्मित हो जाती है, इसके पूर्व नहीं। यहाँ पे बड़े संत जी का उदाहरण दिया गया है। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे। गृह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणियां हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणियां क्यों हुई, हम लोगों को तो नहीं हुई। तब इस पर महाराज जी ने कहा, ई शंका मोह के भई रही, अर्थात यह संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूं। जिन्होंने यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता की यथार्थ टीका की है, उन संत अपने विषय में बता रहे कि 7 जन्मों से मैं लगातार साधु रहा हूं। 4 जन्म तो साधु केवल साधुओं का भेष बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचरण किया। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा, जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला जाता था, निर्वती हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई, एक स्त्री और दूसरी गांजा। अंतर मन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निर्वृत्ति दिला दी, 2-3 चटकाना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के विषय भी निर्मित हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निर्मित हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार न हो, कर्म करना है। इति शुभम सत्य सुंदरम। आज इतना ही। एक कर्म के विषय में महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने बतलाया। कह रहे जब तक आत्म परमात्म का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक हमारी विषय वासनाओं में रुचि लौटने की संभावना रहती है। अभी जैसे महामुनि साधु महाराज ने अपना परिचय दिया कि काफी दृढ़ता से हमारी भक्ति चल रही थी, लेकिन 2 इच्छाएं हमारी अंत समय पे रह गई। गांजा पीते होंगे वो, और एक स्त्री में इच्छा, तो जन्म लेना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं जब आत्म परमात्म का सत्य ज्ञान और साक्षात्कार हो जाता है, फिर वह जीव विषय वासनाओं में कभी नहीं लौटता है। इसलिए हमें भी काफी पूर्ण साफ शुद्ध होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी हम कुछ हासिल करने की एक उम्मीद रख सकते हैं। सत्य ज्ञान भी तभी समाहित होता है हृदय में जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। ओम परमात्मने नमः।